अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिकमत शिफ़ा सेंटर में आपका खैर मक़दम है। हम आज जिस मौजू पे वीडियो बनाएंगे इसके अबाउट हमारे यूट्यूब व्यूवर्स और दीगर सोशल मीडिया के मेंबर्स ने सजेशन दी कि इसके अबाउट वीडियो बनाई जाए और बहुत से मैसेजेस को देखते हुए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया है। आज हम बात करेंगे लाइलाज अमराज के बारे में। कोई भी मर्ज़ लाइलाज हो सकता है उस वक़्त जब उसका इलाज ना हो रहा हो और वो मुज़मिन हो जाता है, यानी काफ़ी देर तक ज़िंदगी में चलता है। नज़ला ज़ुकाम हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया या कोई भी मर्ज़ है तो वो लाइलाज हो जाता है, उसका इलाज नहीं हो रहा। आम जैसे अमराज हैं उनके बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन हमने एक डिफरेंट टॉपिक को चूज़ किया है जिसके अबाउट हम बात करेंगे। कोई भी मर्ज़ लाइलाज इस वक्त होता है जब वो डे तक चलता है, और उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न काफ़ी सारी हो सकती हैं। हमारी डाइट है, हमारी मेडिकेशन है और हमारा माहौल है या हमारा सोचने का अंदाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स का इलाज किया है जिनके अमराज बिगड़ चुके थे। तो इसके लिए तबीब को एक शौरी कोशिश करनी चाहिए, और तबीब इसी वक्त ऐसी शौरी और कामयाब कोशिश कर सकता है जब उसकी गिरफ्त तिब पर गहरी हो और सख्त हो। और किसी भी मर्ज़ का एक तो आम इलाज होता है, एक ख़ास इलाज होता है। तो ख़ास इलाज करने के लिए तबीब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आज हम बात जो कर रहे हैं वो पेशेंट्स के हवाले से है कि हमने उनको बताना है कि वो किस तरह से अपना ट्रीटमेंट ख़ुद आम तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए अपनी डाइट को जो है ना वो सिंपल रखें, जैसे घी चिकनाई वगैरह का कम इस्तेमाल करें। उसके लिए हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको अपनाकर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको एक ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर चिकनाई ज़्यादा ना हो, जो ज़्यादा प्रोसेस ना हो यानी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से पकी हुई ना हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो यानी ग़िज़ा को महफूज रखने वाले केमिकल्स ना हो। आप कोई भी ग़िज़ा जो है वो ख़ुद पकाएं, और अगर आप कोई भी सब्ज़ी या फल ख़ुद उगाते हैं या हार्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और आपको इल्म होना चाहिए कि आपको कौन सी सब्ज़ियाँ या वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके लिए मुफीद हैं और कौन से फल जो हैं वो नुकसान देते हैं और कौन से फ़ायदा देते हैं। ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं और इनसे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है आजकल सब्ज़ियों के ऊपर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। जब भी आप कोई सब्ज़ी या फ्रूट लाते हैं उनको अच्छे तरीके से धो लें, लेमन का रस या सिरका ले लें और उसमें नमक मिला के कोई भी सब्ज़ी या फल धोएं, फिर उसको पकाएं या उसको खाना है कच्चा तो खाएं। इसके बाद जो है अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अक्सर हमने बताया था रुकिया शरिया की वीडियोस के अंदर के धुनी दी जाती है। घर के अंदर जो है वो कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं उसकी धुनी दी जाए, और अपने जो भी कड़ी पत्ता है या गंधक है इनको कोयलों पे डाल के आप पूरे घर में इसकी धुनी दे सकते हैं। इसके अलावा अपने जहन को साफ़ रखें। जहन की प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ सांस की एक्सरसाइजेस होती हैं। इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत सुनना आंखें बंद करके, उससे भी दिमाग और जहन की प्यूरिफिकेशन होती है। नमाज़ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो लाजमी पूछ लें।